क्या आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उसका सेशन भी लेट चल रहा है? क्या आपकी यूनिवर्सिटी में जो ग्रेजुएशन का 3 साल का कोर्स है वह 5 साल या 6 साल में खत्म हो रहा है? यह सवाल अब इसलिए उठने लगा है क्योंकि जो सरकार में साझेदार हैं वही यह सवाल उठा रहे हैं। छात्र तो पीछे गए, हमने छात्रों के रोने के वीडियो भी आपको दिखाए थे, लेकिन अब खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यह सवाल उठा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। संजय जायसवाल ने अपने एक बयान में कहा था कि जो जेडीयू अग्निवीर पर सवाल उठाती है उसे यह भी जवाब देना चाहिए कि बिहार की यूनिवर्सिटीज में जो सेशन लेट हो रहा है उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, कौन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। संजय जायसवाल ने जब इस मुद्दे को उठाया था, क्या कुछ कहा था वो सुनाते हैं। जब भी हम सुधार करते हैं तब ऐतराज होता है और हमको तो हंसी आती है जनता दल यूनाइटेड पर। उन्होंने भी कहा दिया कि अग्निवीर योजना का पुनर्विचार करना चाहिए, जबकि उनके यहाँ आज भी शिक्षा जो है वह जनता दल यूनाइटेड के पास से पहले तो उनको इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए कि ग्रेजुएशन के लड़के 3 साल में ग्रेजुएट बने। आज 2019 का लड़का जो है सेकेंड ईयर का परीक्षा नहीं दिया, जबकि अग्निवीर स्कीम जो है 22 साल में एक लड़का को आर्मी का ट्रेनिंग 10वां पास लड़का है तो 12वां पास उसको करेगी। अगर वो 12वां पास है तो उसको ग्रेजुएशन में जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर परीक्षा नहीं देना है। उसको जैसे 4 साल खत्म होगा केवल 2 सब्जेक्ट का परीक्षा देना है और 2 सब्जेक्ट उसको ट्रेनिंग मिल जाएगी अग्निवीर के नाम। संजय जायसवाल ने हालांकि सीधे तौर पर शिक्षा मंत्री पर यह सवाल उठा दिया था। चूंकि जेडीयू के विजय कुमार चौधरी के पास बिहार का शिक्षा विभाग है, शिक्षा मंत्री हैं वो, लेकिन अब शिक्षा मंत्री की तरफ से भी जवाब आ गया है और विजय चौधरी ने यह कहा है कि कोशिश है कि जल्द से जल्द जितनी भी परीक्षाएं रुकी हुई हैं उन्हें तय समय पर कराया जा सके। आपके सहयोगी के प्रदेश अध्यक्ष ने शिक्षा को लेकर सवाल खड़ा किया है, बोला है कि 3 साल में कम से कम ग्रेजुएशन तक करवाइए अग्निवीर का विरोध करने के लिए। बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है पार्टी के तरफ से और सब जानते हैं कि सरकार और शिक्षा विभाग हमेशा सजग है और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे विश्वविद्यालय के सत्र नियमित हो जाएं। और हम तो जानते हैं कि हमने प्राथमिकता ही यही रखी है कि हमारे कक्षाएं और परीक्षाएं ये दोनों नियमित चले, समय चले, समय पर पूरी हो। नहीं तो इसका सबसे खामियाजा हमारे छात्रों को भुगतना पड़ता है, जो सरकार को किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इसलिए हमने विश्वविद्यालयों को भी निर्देश दिया है कि आप अपने सत्र नियमित करें, परीक्षाएं नियमित लें। इसलिए इसमें सब चीजें स्पष्ट। लेकिन आपको यह समझना होगा कि छात्रों के मुद्दे की बात सरकार में जो साझेदार हैं वो खुद उठा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सेशन लेट क्यों है, वहीं जेडीयू के जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि जल्द ही इस पर हम काम कर रहे हैं और जल्दी ही बिहार के तमाम सेशन जो हैं वो टाइम पर खत्म हो जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि तमाम नेता एक दूसरे पर आरोप लगा के पल्ला तो झाड़ लेते हैं, लेकिन इसमें नुकसान उनका हो रहा है जो पिछले कई सालों से एक अदद परीक्षा के लिए यूनिवर्सिटी में जूझ रहे हैं। उन्होंने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन जब परीक्षा ही नहीं होगी तो पास कैसे करेंगे, क्योंकि पास होने के बाद तो वो छात्र भी रोजगार मांगेंगे और सरकार के पास रोजगार देने का कोई तयशुदा मानक नहीं है, ना ही कोई तयशुदा तरीका है। क्या अब सवाल जब हमने भी बिहार तक पर लगातार ये पूछा था, सर्वे कराया था कि बताइए कि आपके कॉलेज में कितना लेट आपका सेशन चल रहा है, 1 साल लेट, 2 साल लेट या 3 साल लेट, तो सबसे ज़्यादा वोट हमें 3 साल लेट सेशन के लिए मिला था। लेकिन आप सोचिए जरा, और आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ये एक सिर्फ राजनीति है मुद्दे से भटकाने के लिए, या कोई सच में छात्रों के लिए सोच भी रहा है। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।